आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सेट S has 4 elements, A and B are subsets of S, probability that A and B are not disjoint. तो probability of not disjoint, ठीक है, नॉट डिसजॉइंट, ये हमें गिनने के लिए ये भी केसेस गिनने पड़ेंगे कि उसमें एक कॉमन एलिमेंट है या दो कॉमन एलिमेंट है, तीन कॉमन एलिमेंट है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसकी जगह मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स मतलब उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसजॉइंट कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिसजॉइंट हमारे पास इजी से आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसजॉइंट मुझे अब कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो S के 4 एलिमेंट्स हैं। S में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ S, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ S हम इसको बोलते हैं 2 पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S दैट इज 2 पावर 4। तो हमारे पास 16 एलिमेंट्स हैं पावर सेट ऑफ S में। और पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ S, मतलब S के हमारे पास 16 सबसेट्स हैं। दिस इंप्लाइज S हैज 16 सबसेट्स। ये हमने फर्स्ट अपनी ऑब्जर्वेशन की। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल केसेस लिख सकते हैं। अगर मुझे सबसेट्स पता चल गए, टोटल केसेस A जो है वो इन 16 में से कुछ भी हो सकता है, दैट इज 16C1 इंटू B जो है वो भी इन 16 में से कुछ भी हो सकता है, 16C1। तो 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। ये हो गए हमारे टोटल पॉसिबल केसेस। इसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट A एंड B आर डिसजॉइंट निकालना है। डिसजॉइंट कैसे कैसे होंगे, अब ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ये मेरे पास A है एंड ये B है, ठीक है। A में अगर मेरे पास एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 16 है ना एलिमेंट्स, 16 सबसेट्स हैं, तो ये सबसेट्स किस फॉर्म के होंगे? एक मेरे पास नल सेट होगा 1, 4 एलिमेंट्स हैं तो ऐसे होंगे जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होगा, ऐसे होंगे 4। जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे ऐसे होंगे 4C2। 4C2 इज 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 6। फिर होंगे जिनके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, ये है 4C3 दैट इज 4। एंड फिर होगा हमारे पास जिसमें चारों एलिमेंट होंगे सेट S के, ये होगा 1। तो हमारे पास ये है हमारे पॉसिबल सबसेट्स ऑफ S, जो कि 4 एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है। तो अगर मैं A को ले लूँ अपना नल सेट, मतलब A मेरा नल सेट हो गया, तो B मेरा कुछ भी ले लूँ तो उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, नल सेट और किसी भी चीज़ में कुछ कॉमन नहीं है। हेंस मैं B को 16C1 वेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ, 16 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने A को ले लिया अपना एक सिंगल एलिमेंट वाला सेट, मतलब कि मैं 4C1 में से कोई एक सेट ले रहा हूँ सिंगल एलिमेंट के साथ, तो मैं B को किन किन वेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ? B को मैं एक नल सेट ले सकता हूँ दैट इज 1, प्लस ये जो सिंगल एलिमेंट्स वाले हैं बचे हुए 3 में से कोई भी ले सकता हूँ 3C1, प्लस क्योंकि यहाँ पे दिस और दिस है इसलिए मैं एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे A एंड B की सिलेक्शन करनी है तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है, अब नेक्स्ट केस होगा 2 वाले एलिमेंट्स 6 में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो मैंने एक एलिमेंट लिया वो हमारे पास इधर 3 एलिमेंट्स में आ रहा होगा, क्योंकि अगर जिसकी मैंने यहाँ पे मान लेते हैं A को मैंने कंटेनिंग 1 लिया, तो यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 ये 3 सबसेट्स के अंदर 1 की वैल्यू आ रही होगी, तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे। डिसजॉइंट लेने के लिए रिमेनिंग 3 में से कोई एक लेना पड़ेगा दैट इज 3C1। अब ये अगर मैंने सिंगल एलिमेंट वाला लिया है तो बचे हुए 3 एलिमेंट्स वाला सबसेट ले सकता हूँ दैट इज 1, सारे एलिमेंट्स वाला मैं नहीं ले सकता। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2 एलिमेंट्स वाला दैट इज 6C1, उनमें से कोई भी एक लेता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहले तो नल सेट होगा ही होगा। देन मेरे पास जो बचे हुए 2 एलिमेंट्स हैं, अगर मैंने 1 2 ले लिए तो 3 और 4 बचे हुए 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2C1 उसमें से कोई एक लूँगा, प्लस ऑफ, अब यहाँ पे अगर मैंने 1 और 2 ले लिया मान लेते हैं, तो मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जिसके अंदर 1 और 2 दोनों नहीं आ रहा, वो सिर्फ होगा 3 एंड 4 में। हेंस मेरे पास वहाँ पे बस एक ही पॉसिबल केस होगा सिलेक्शन का, जिसके अंदर वो सबसेट का जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं।
3 एलिमेंट्स वाला मैं यहाँ पे ले नहीं सकता, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम ही 4 एलिमेंट्स हैं, तो एक में 2 एलिमेंट्स हैं, एक में 3 एलिमेंट्स हैं, तो कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग गारंटीड होगी। तो इसके आगे मैं कोई केस ले नहीं सकता। अब मैं अगर 3 एलिमेंट्स वाला लूँ, मतलब 4C1, ठीक है, नल सेट तो मैं अभी भी ले ही सकता हूँ, प्लस जो सिंगल एलिमेंट मेरा रह गया है 1 2 3 4 मेरा रह गया है, तो मैं वो पिक कर सकता हूँ, दैट इज़ 1। उसके अलावा मैं कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हर जगह मेरे पास इंटरसेक्शन आ रही है। अगर मैं 1 2 3 लेता हूँ तो इधर मेरे पास 1 2 3 हर सेट के अंदर जो जिसके अंदर 2 एलिमेंट है उसमें 1 2 या 3 में से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। 3 वाले में भी नहीं ले सकता एंड सिमिलरली 4 वाले में भी नहीं। अब अगर मैं ए को लेता हूँ, ये जो मेरा कंप्लीट सेट है, तो कंप्लीट सेट में मेरे पास बी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल केस आ सकता है, दैट इज़ अ नल सेट। तो हमारे पास ये हमारे पॉसिबल सारे फेवरेबल केसेस हुए। अब ये फेवरेबल केसेस मेरे पास आ गए हैं, तो ये मेरे पास एक है एंड दिस इज 16, तो ये मेरे पास हैं 16 केसेस। दिस इज 4 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 8, तो ये हो गया 32 केसेस। यहाँ पे है 1 2 1 4 इंटू 6 24 केसेस। यहाँ पे है 4 इंटू 2 8 केसेस। यहाँ पे है ओनली 1 केस, ठीक है। तो ये है हमारे टोटल पॉसिबल केसेस। मैं ए और बी को किन किन वेज में मेरे फेवरेबल केस होंगे ताकि वो डिसजॉइंट हो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसजॉइंट मेरे पास आ गया इक्वल टू 16 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 1, इनमें से कोई भी एक लेने के, डिवाइडेड बाय हमारे टोटल फेवरेबल केसेस कितने, टोटल पॉसिबल केसेस थे 256। तो ये मेरे पास हो गया 32 एंड 8 दैट इज 40, 40 एंड 40 80 एंड 1 81 बाय 256। ये मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसजॉइंट, बट मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिसजॉइंट निकालना है, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसजॉइंट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिसजॉइंट मेरे पास आ गया 1 माइनस 81 बाय 256 दैट इज 175 बाय 256। Hence ये है हमारा required answer 175 by 256, that is A is the correct option. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।